सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। आई होप आप सबका कल मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन पूरा फुल ऑन गया होगा, क्योंकि कल एक घंटे के लिए मार्केट खुलता है एंड आप सारी वीडियोस देखोगे तो जनरली 90% एक ही चीज़ के बारे में वीडियो बनती है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा लो। एज अ टोकन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ये चीज़ मानी जाती है कि अगर आप कोई स्टॉक लेके रख लो तो वो जनरली आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा देता है। तो वो चीज़ आपको ऑब्वियसली पता होगी, इतनी सारी वीडियोज़ न्यूज़ चैनल सब पे चल रहा होता है। लेकिन मैंने सोचा था कि आपके लिए अलग वीडियो लाऊं कि एक ऐसा स्टॉक लाऊं जो इस एक घंटे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप ट्रेड भी करो तो आपको थोड़ा अच्छा खासा पैसा मिल जाए, क्योंकि एक घंटे में पैसा कमाना एक तो टेढ़ी खीर है। अब मार्केट भी बहुत 200-250 पॉइंट SGX निफ्टी दिखा रही थी कि मार्केट बढ़ के खुलेगी, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा रिस्क ये थी कि मार्केट बढ़ के खुलेगा, कोई आप स्टॉक ले लोगे एंड एक घंटे में करेक्ट कर भी सकता है, क्योंकि मार्केट जनरली हाई से थोड़ा कूल ऑफ होती है एंड एक घंटे में ऐसी कोई खास रिकवरी भी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी थी। तो ऐसा स्टॉक मैंने सोचा था कि आपको बताऊं कि जो अभी फ्लेवर में चल रहा हो एंड उसके करेक्ट करने के भी चांसेस कम हो एंड 1% अगर कर जाए तो 2-3-4 दिन में ही बढ़ जाए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही क्रक्स निकला था कि हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको एक ट्रेडिंग कॉल देनी चाहिए, आपको एक वीडियो बना के देनी चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए इंट्राडे में भी, एंड अगर नहीं हो 1% के लिए तो आप होल्ड करो, तो 2-3 दिन में ही आप प्रॉफिट करके निकल सको, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे वो उस वीडियो में बात करी थी। तो सक्सेसफुली मुहूर्त ट्रेडिंग में जो लक्ष्मी जी आई घर में थैंकफुली, तो खैर रात गई बात गई, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टोरी खत्म। अब एक स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई करा है जो अभी फ्लेवर में चल रहा है, वो पूरी सेक्टर ही फ्लेवर में चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको रोज़ ही ट्रेडिंग कॉल दूंगा, ऐसा कोई इस चैनल का मोटिव नहीं है कभी भी। वो जब भी मैं थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं आपको कन्वे कर दूंगा कि हाँ मैं ये ले रहा हूँ, मतलब मैं अपनी बात बताऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा डायरेक्ट एडवाइस नहीं दे सकता, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो ऐसा ही अज्यूम करना, मतलब मैं अपने लिए बता रहा हूँ। अगर आपको पसंद आई या कुछ भी हो तो आप अपनी रिसर्च करके ड्यू डिलिजेंस के साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके या फिर किसी की भी सलाह लेके आप उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो। एक बार के लिए आपके दिमाग में चीज़ें चली जाएँ कि हाँ ऐसा भी है, तो आप नज़र रख सको एटलीस्ट। तो मज़गांव डॉक है वो स्टॉक जो अब फ्लेवर में आ सकता है, क्योंकि पूरा डिफेंस सेक्टर थीम, पूरी डिफेंस सेक्टर भाग रही है। आज आपने डिफेंस के सारे स्टॉक लगभग सारे भागे, जो स्पेशली जो शिप वाली कंपनीज थी, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डिंग, तो वो 4-5% भागा कोचिन शिपयार्ड, एंड गार्डन रीच भी 2-3% तक भागा है। HAL 4-5% भागा, भेल 7-7.5-8% भागा। तो डिफेंस सेक्टर पूरा फ्लेवर में चल रहा है, डार्क हॉर्स निकल गया। पिछले एक महीने में भी अच्छा खासा रनअप दिखाया पूरे डिफेंस सेक्टर में। एंड मज़गांव डॉक की बात करें तो जब कंपनी ने Q1 के रिजल्ट पेश किए थे तो ऑर्डर बुक इतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग कंपनी ने पोस्ट करी थी, 42,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक कंपनी पे है। एंड इसी चीज़ को मार्केट ने डिस्काउंट करना शुरू किया कि आगे, क्योंकि 42,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है तो आगे उसे एग्जीक्यूट करने में ही काफ़ी सारे क्वार्टर्स लगेंगे, एंड जब एग्जीक्यूशन होगा तो रिवेन्यू में जनरेट होगा, एंड वो रिवेन्यू जनरेट होगा तो Q2 Q3 आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे खासे रिजल्ट कंपनी पोस्ट कर पाएगी। एंड उसी चीज़ को, एंड PE भी बहुत कम है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कंपनी का बहुत कम है, तो शेयर में जगह है अब भी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भाग चुका है। हाँ, एक महीने में देखो तो 50-60% भाग चुका है, लेकिन अभी भी कंपनी के शेयर में जगह है भागने की, क्योंकि आगे अर्निंग्स आएंगी एंड प्रॉमिसिंग ही है इसका फ्यूचर। इकलौती कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है। एंड ऑर्डर बुक अभी अगर हम बात करें पिछले एक हफ्ते की, तो डिफेंस एक्सपो जो लगा था उसमें मज़गांव डॉक को बहुत सारी कंट्रीज से MOU साइन करें हैं, काफ़ी सारी कंपनीज के साथ, वहाँ भी डिलीवर करेंगे, तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनी को। आत्मनिर्भर भारत तो सरकारी कंपनी भी है, तो पूरे फ्लेवर में है। एंड कितना भी भागे कभी भी स्टॉक ASM लिस्ट में नहीं आ सकता है। अब ये अलग वीडियो है कि ये क्यों नहीं आ सकता, लेकिन सरकारी कंपनीज कभी ASM लिस्ट में नहीं आ सकती, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं। तो मज़गांव डॉक का इसलिए, मतलब ट्रेडिंग कॉल मैं इसलिए लेके आया हूँ कि मतलब मैं अपने लिए ही समझो कि मैं लेना इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ मज़गांव डॉक, क्योंकि सारे स्टॉक लगभग सारे भाग चुके हैं। एंड मज़गांव डॉक का अगर हम RSI देखें, RSI लगभग इसका 76 से 81-82 के बीच रहता है, ओवरबॉट जोन में रहता है, लेकिन रहता है, यही सच्चाई है। अब जो मार्केट ने अभी ये 660-670 तक फिर चला गया था, तो फिर इसका RSI ऊपर गया एंड अभी कूल डाउन होना शुरू हो गया है, फिर से 623-624 के आसपास आ गया है, तो इसका RSI भी 66 के आसपास, 65 to 66 के रेंज में है। तो फिर से, क्योंकि मतलब जनरली ये चीज़ देखी गई है, जब भी 60 से 65 की रेंज के बीच में होता है, शेयर बाउंस बैक करता है एंड फिर से 70 के RSI के ऊपर चला जाता है। तो जब सारे स्टॉक भाग रहे हैं, ऐसा जनरली होता है कि अगर किसी सेक्टर के शेयर भाग रहे हैं, कोई एक शेयर रह जाता है, तो वो जनरली कुछ दिन बाद ही रनअप दिखा देता है एंड फिर
मतलब वो पूरा हो जाता है कि सारे स्टॉक भागे थे तो हम भी भाग लिए। तो ये जनरली देखा गया है कि वो इफेक्ट देखा जाता है कि अगर ये स्टॉक भाग गया, मतलब एक सेक्टर में से अगर कोई स्टॉक भाग रहे हैं तो जनरली जो बचा होता है वो भी कैचअप कर लेता है। मतलब शर्त है कि अच्छी कंपनी होनी चाहिए, कोई इंटरनल घटिया न्यूज़ ना चल रही हो, रिजल्ट बेकार ना हो। इस कंपनी के साथ सब कुछ फेवरेबल है, आने वाले रिजल्ट्स भी काफ़ी फेवरेबल मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, नवंबर में ही आ जाएंगे, 10-11 नवंबर के आसपास। अभी कंपनी ने डिसाइड नहीं किया, मतलब अनाउंस नहीं करा है। तो तब तक के लिए भी अगर आप रखोगे तो इस रेट पे भी अगर आप लेते हो 625-630 के आसपास भी, तो भी आपको अच्छे खासे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब ऐसी कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है, नहीं हूँ मैं एडवाइज़र, ऐसे मैं आपको डायरेक्टली नहीं एडवाइस कर सकता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आज मैंने मज़गांव डॉक लिए हैं, मतलब अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है मेरा, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का अलग अलग है। तो जो ट्रेडिंग वाला है उसमें मैंने मज़गांव डॉक लिए हैं 628 रुपये पे। अब जो भी है, मतलब मेरे अपनी रिसर्च के हिसाब से स्टॉक बढ़ जाना चाहिए कुछ ही दिन में। तो यही थी ट्रेडिंग की, मतलब मुझे आपको कन्वे करना था कि ऐसा भी कुछ है एंड आरएसआई का ये सब चक्कर होता है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म में देखना चाहते हो तो आप इस चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हो, इस स्टॉक को भी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, टिल देन शबा खैर, बाय बाय।